अभिषेक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेहनत और भाग्य में कौन सबसे बड़ा है? ये तो तुम्हारी मेहनत बताएगी और तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर प्रारब्ध पीछे का बहुत जोर का है तो तुम्हारी मेहनत कितनी भी जोर की हो सफल नहीं हो सकती। अगर प्रारब्ध कमजोर और मेहनत जोर की है तो प्रारब्ध को रौंद के निकल जाएगा, लेकिन वो मेहनत होगा भजन। जो प्रारब्ध को रौंद सके वो होगा भगवान का भजन। नहीं तो प्रारब्ध को मिटाने के लिए प्राकृतिक कर्मों के द्वारा प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। वो सच्चिदानंद भगवान की आराधना करके प्रारब्ध मिटाया जा सकता है। नहीं तो प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि कोई देखो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट है, नौकरी के लिए घूम रहा है, हर जगह असफल हो जाता है। उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है जो उसको गिरा रहा है। एक आदमी है कि मंद बुद्धि का है, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है। वो प्रारब्ध का अच्छा प्रारब्ध है तो उसका भोग कर रहा है। इस समय वो गलत चल रहा है लेकिन उसकी उन्नति हो रही, क्योंकि उसका प्रारब्ध पुण्य जोरदार है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन उसका प्रारब्ध गिरा हुआ है तो उसको बार बार गिरा देता है। तो ऐसे प्रारब्ध को कंट्रोल करने के लिए तपस्या, साधना, इसके सिवा नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करके नाम जप करें तो प्रारब्ध बदल सकता है, या प्रारब्ध रहते हुए भी हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। जैसे दोनों किडनी फेल है लेकिन हमें आनंद है क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें कोई इसकी चिंता नहीं। तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था चाहिए वो भी हो रही है, जो परमार्थिक चाहिए वो भी हो रही, तो हमें कोई चिंता नहीं है। महाराज जी, हम ये चाहते हैं कि हम कभी भी अगर खत्म भी हो जाए, मतलब मेरी मृत्यु हो जाए, तो हम ये चाहते हैं कि आप उससे बहुत ज्यादा साल तक जियो, लेकिन आप ना पहले जाएं। आप ये तो ठाकुर जी पता ले कि हमें पहले जाना है कि आपको पहले जाना है, ये तो उनका निर्णय होगा। इस पे आपकी सद्भावना है पर इस पर फाइनल नहीं कहा जा सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, भावी माने वही प्रारब्ध सुन के हाथ में है कि वो कब कहाँ किसका कैसा। पर हमें लगता है कि आप बहुत पवित्र हृदय के हैं, जो इस समय लाभ लेना उसे ले लो। जो उपदेश सुन रहे हो उसके अनुसार अपने आचरण बनाओ और नाम जप करो और निकल चलो इस असत संसार से भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो आगे ना। हाँ, संत संग का यही फल है कि संसार का असत संग त्याग करके भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। साधु समागम का यही फल है कि हमें भगवान प्यारे लगने लगे, उनका नाम प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे, तो समझो संत समागम हुआ है। तो बड़ा सुंदर भाव आपका है, इस भाव का लाभ लो, भगवान का नाम जप करो और जीवन को पवित्र बना लो। जीवन को अपवित्र ना होने पावे, कलंकित ना होने पावे, कोई ऐसे गंदे कार्य न हो जिससे खुद जलो और अपने प्रियजनों को जलना पड़े। ऐसे आचरण करो कि आप सुखी रहो और आपके संबंधी भी सुखी रहे। टीना जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आप मुझे अपने जीवन के अनुभव से कुछ सीख दे सकते हैं? अपनी असफलता को कैसे स्वीकार करके हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें? अपने जीवन की सीख रात दिन यही तो कर रहे हैं, अपने जीवन की सीख ही तो दे रहे सबको। जितना प्रवचन है, जितना एकांतिक है, जितना आपसे मिलना जुलना है, वो अपने जीवन की ही सीख देने के लिए तो मिल रहे हैं, अपने जीवन की अनुभव वाली बातें ही बताने के लिए दे रहे हैं। और असफलता में तभी हम धैर्यपूर्वक रह सकते हैं जब हम अपने संग भगवान को देखेंगे कि आज हम असफल हैं लेकिन मेरे संग भगवान है जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। तो असफलता में भी मुस्कुरा करके आगे निकल सकते हैं। यदि हमने भगवान को ना मानकर अपना किसी इंसान को अपना माना तो हम फिर हार जाएंगे, फिर हम क्लेशित हो जाएंगे। अगर भारी से भारी असफलता है, देखो भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, भारी से भारी विपत्ति है, असफलता है, लेकिन वो भगवान को अपना माने हुए हैं। एक दिन वो असफलता को रौंदते हुए सफलता में पहुंच जाते हैं। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, लेकिन श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। तो एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामापुरी की रचना हुई कि नहीं हुई? कितने ऐसे भक्तों के पावन चरित्र हैं।
तो हमें लगता है यदि हम भगवान को अपने संग रखें तो भारी से भारी असफलता भी हम सहज में पार कर सकते हैं। जैसे आपने हमारे अनुभव के विषय में पूछा, तो बचपन से लेकर जीवन भर हम कष्ट भोगते रहे, अब भी भोग रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन आपको कहते हैं 100% हम आनंद में रहते हैं। मतलब 99 नहीं, 100% हर समय हम आनंद में रहते हैं। अब ये प्रसन्नता अगर भगवान न हो तो नहीं टिक सकती, क्योंकि फिर तो परेशान हो जाए। न रुपए की चाह है, न जीने की चाह है, न दुख की परवाह है, क्योंकि हमारे साथ प्रियाजू हैं, हमारे साथ श्रीजू हैं, लाडली लाल है। तो लाडली लाल होने के कारण नहीं तो ऐसे ऐसे कष्ट रहे हैं, कई कई दिन भोजन नहीं, जैसे काशी के घाटों में है ना, कई कई दिन भोजन नहीं, गर्मी भीषण पड़ रही है, रात्रि में शयन करो घाट में तो 2 बजे रात्रि तक तो वो बिल्कुल आग जैसे तपते हैं पत्थर, और 2 बजे उठ के बैठ जाना है, फिर नहा करके काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ाना, अपनी दिनचर्या करना। हर कष्ट में, हर दुख में, हर विपत्ति में, हर असुविधा में एक अपार सुख की झलक मिलती थी, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए हैं ना, तो उसी के कारण हर दुख को पार कर गए, हर कष्ट को पार कर गए, हर भय को पार कर गए। तो जो भी दुख भय चिंता शोक से पार होना चाहे वो भगवान को अपना साथी बना ले। आज के 15 वर्ष वाले प्रेमानंद से मिलते तो ये जो स्वरूप देख रहे हो ना, आप पहचान ही नहीं सकती कि वो बाबा ये बाबा है। यहां से फटी मार के झोली, एक कमंडल, कुशासन में शयन करना, भिक्षा के द्वारा उदर पोषण करना, किसी भी से बात न करना, 1 रुपया पास नहीं, हर अव्यवस्था को सुखपूर्वक सहा है। तो हर सफलता को असफलता में माया बदल देती है, और हर असफलता को सफलता में भगवान बदल देते हैं। तो हम माया का संग न करके भगवान का संग करें। मानसी जी, महाराष्ट्र से। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो महापुरुष मुक्ति स्वीकार नहीं करते, उनका कार्य मृत्यु पर्यंत किस प्रकार चलता है? महाराज जी, इनका शायद ऐसा भाव है कि जो गुरुजन होते हैं, मतलब अपना शरीर जब त्याग करते हैं तो उसके बाद वो कैसे, मतलब देखो, मोक्ष भक्तजन ही स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भक्तजन। नहीं, स्वीकृति की बात नहीं है, तुम्हारा अधिकार होगा तो मोक्ष हो जाएगा, पर मोक्ष भक्तजन स्वीकार नहीं करते। क्यों? उनकी भगवान में आसक्ति होती है। जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, भगवान में भी आसक्ति नहीं होती, उनका मोक्ष होता है। भक्तों की भगवान में आसक्ति होती है। जैसे भरत जी की राम जी के चरणों में आसक्ति है, तो तीर्थराज प्रयाग से कह रहे 4 पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 पदार्थ आपके भंडार में भरे, आप राजा हैं, तीर्थ राजा हैं, और मैं आपसे मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो, सीताराम के चरणों में प्रेम हो। तो जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है वो मोक्ष त्यागी होता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व, 5 प्रकार के मोक्षों का त्याग करके वो यही चाहता है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, भले नरक जाना पड़े। श्रीमद् राधा सुधानिधि में लिखा है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरा जहां जहां कर्म के अनुसार जाना हो, चाहे नरक जाना हो, चाहे परम पद जाना हो, पर हे लाडली, जो आप अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में स्फुरित होती रहे, बस इतनी जरूरत है। राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, चाहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परमे पदे थवा। यही जोनि जन्मो कर्म बस, तहा राम पद अनुराग हो। भक्त का ये लक्ष्य होता है, इसलिए उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और मोक्ष सुख का जो ज्ञानी महापुरुष है, वो भी भगवान के प्रेम सुख के लिए ललचाता है। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ज्ञानी महापुरुष है ना, भगवान के दर्शन करने जय विजय ने जब रोक दिया
तो साप दिया कि नहीं? कितनी बड़ी उनके अंदर लालसा है भगवान के दर्शन की, कि ऐसे थोड़ा रोक दिया तो असहनीय नहीं हो गया, और उन्होंने साप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम राक्षस भाव को, दैत्य भाव को प्राप्त हो। तो भगवान का रूप ऐसा है, जब जनक जी ने, परम ज्ञानी है ना, और भगवान राम जी को देखा तो देखते ही उनका ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन राम रूप में आसक्त हो गया। तो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरे मन में अनुराग आ गया, और बलात् मेरा मन हटकर ब्रह्म सुख से राम रूप सुख का अवलोकन करने में लग गया। जबकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज बैरागी, जैसे अपने लोगों का मन सहज भी सही है, ऐसे जनक जी कह रहे सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी और ऐसे चितह रहा है जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। तो क्या ये वही पर ब्रह्म है? तो विश्वामित्र जी इशारे से कहते हैं, आपने ठीक जाना। तो राम जी मुस्कुरा देते हैं कि हमारा रहस्य मत खोलिए। तो बोले, ये हमारी यज्ञ रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो ब्रह्म सुख से भी सर्वश्रेष्ठ सुख भगवान का प्रेम सुख है। इसीलिए प्रेमी जनों ने मोक्ष का परित्याग किया। न मोक्षास्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, न मुझे मोक्ष की आकांक्षा है और न इस संसार के भोगों की आकांक्षा है, वो भक्त होता है। महाराज जी इसमें एक प्रश्न था, मतलब इस साधक की तरह से पूछ रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी जैसे गुरुजन जब शरीर से चले जाते हैं महाराज जी, जैसे हरिवंश महाप्रभु जी हैं महाराज जी, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं तो वो उसी रूप में हमें, और अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो महाराज जी वो तो पूरा उनमें मिल गए हैं और वहां चले गए हैं, तो अनुभव कौन कराता है? भगवान। भगवान जैसे हम उड़िया बाबा के दर्शन करना चाहें तो हमारे भगवान उड़िया बाबा का रूप रख करके आएंगे और वैसे ही वार्ता करेंगे, वैसे ही दर्शन देंगे। पूरा अनुभव वैसा ही होगा? पूरा अनुभव, क्योंकि पहले भी उड़िया बाबा भगवान ही थे, अब वो भगवान में लीन हो गए तो भगवान ही वही रूप धारण करेंगे। सब जीव भगवत स्वरूप है, हर जीव भगवत स्वरूप है, वो अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री पुरुष माने हुए है। तो जब हम किसी भी रूप की आकांक्षा करते, किसी भी रूप की आकांक्षा करें, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, हम जैसी भावना करेंगे भगवान वही रूप रख कर हमें साक्षात्कार करा देंगे। तो ऐसा है कि महात्मा अगर उन्होंने देह भी छोड़ दिया तो भी उनका कार्य वैसे ही जैसे पहले देहधारी थे, जो कार्य वो करते थे वही चालू रहता है क्या बाद? भगवान के निज धाम में जाकर के उनको सेवा मिलती है, जिस भाव की सेवा करते, जैसे मान लो दास्य भाव में रहे तो दास्य भाव की सेवा मिलेगी, सख्य भाव रहे तो सख्य भाव की सेवा मिलेगी, वात्सल्य भाव में रहे तो वात्सल्य भाव की सेवा मिलेगी, सहचरी भाव, गोपी भाव, जिस भाव की उनके अंदर प्रधानता रही है वही भाव में उनको वहां जाकर के सेवा मिलेगी। और जिस धाम के इष्ट के आसक्ति में रहे उसी धाम में जाएंगे। जैसे राम रूप में आ सकते तो साकेत धाम जाएंगे, भगवान श्री गोपी वल्लभ के रूप में आ सकते हैं तो गोलोक धाम जाएंगे, राधा वल्लभ के रूप में आ सकते हैं तो निकुंज धाम जाएंगे, शिव रूप में आ सकते हैं तो कैलाश धाम जाएंगे। ये सब भगवान के दिव्य धामों में जाकर अपने अपने आराध्य देव को जिस भाव से लाल लड़ाते थे वही सेवा उनको मिल जाती है। पर वो शरीर चिदानंद में होता है, वो मरने जीने वाला, खाने पीने वाला, सोने जागने वाला, घटने बढ़ने वाला नहीं होता। अपरिवर्तनशील जैसे सच्चिदानंद भगवान का दे, ऐसे वो भाव दे में सच्चिदानंद दे से सच्चिदानंद भगवान की सच्चिदानंद में भावों के द्वारा सेवा करते हैं। करण जी बठिंडा पंजाब से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी जीवन का रहस्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है हमारा स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, देह भाव मिट जाए और हम जो हैं वो अनुभव हो जाए। आप कै साल के होंगे? 43 साल में 3 सेकंड भी अपने से मिले हो कभी? ईमानदारी से बताओ। यही भूल मिटानी है, यही जीवन का रहस्य है कि 43 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है।
तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन क्या है, तुम्हें बोध है? नहीं बोध है, नहीं जानकारी। इसी जानकारी के लिए हमें मानव देह मिला है, इसी रहस्य के समझने के। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना जब की जाती है तो ये भ्रम मिट जाता है और जीव परमानंद में हो जाता है। हमारा स्वरूप ही है भगवान, भगवत स्वरूप जीव है। जो जीव है अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, असलियत में। पर हम लोग नकली में फंस गए, अपने स्वरूप को भूलकर स्वाप्निक देह, स्वाप्निक प्रपंच, स्वाप्निक माया सुख, स्वाप्निक उन्नति अवनति, इसी में पूरा जीवन लग गया। फिर जब मर गए सब फिर छूटा, फिर नई योनि प्राप्त हुई। तो मनुष्य योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कलिकाल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी बातें, बेविचार, इसमें फंस रहे हैं। जहां पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, वहां अपवित्र आहार, अपवित्र विचार, अपवित्र क्रियाएं नहीं हो रही। अब कैसे हो जानेंगे हमारे मनुष्य शरीर का क्या रहस्य है? वो डिप्रेशन में पहुंचेंगे, आत्महत्या की सोचेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियों में फंसकर अपना सर्वनाश करेंगे। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो हमको बताएंगे ना हमारा मार्ग क्या है, हम कैसे चलें, हम कैसे अनुभव करें। हम उन संत की शरण में पूर्ण रूप से अपने आप को दे दें तो बात बन जाए। और पहले हमारी भारतीय परंपरा भी यही थी कि बाल्यावस्था से यौवन अवस्था के प्रवेश तक गुरुकुल में वास होता था। तो गुरुजी जो वहाँ के व्यास होते थे, वहाँ के अधिपति होते थे, वो उनकी जीवनचर्या सिखाते थे। तो सबको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता था, सबको शास्त्र सम्मत आचरण करना पड़ता था। तो सब गृहस्थ में जाते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी सब ज्ञानी महात्मा होते थे। लड़का बच्चा घर परिवार होते हुए भी वो विरक्त होते थे, अंदर से अनासक्त होते थे। तो मनुष्य जीवन का यही रहस्य है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएं।